हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवाज फाइनेंशियल्स और इस पार्ट में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनके नंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो चलिए फाइनेंशियल्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आवास फाइनेंशियल्स एक मिड कैप रेंज की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल अप्रॉक्स 19,400 करोड़ का है। इसका ROCE 9.98% और इसका ROE 12.9% है। अगर हम कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप देख भी सकते हैं कि इनका सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। मार्च 2016 में इनका सेल्स 191 करोड़ का था, वहीं पे मार्च 2017 में 305 करोड़ का, और अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो ये बढ़कर 1229 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके नंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट ये हमें कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी घर खरीदना नहीं होता, बट जैसे जैसे इकोनॉमी अपना पेस पकड़ेगी ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, इसलिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को फाइनेंसिंग मार्जिन कहा जाता है। तो अगर आप इनका फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो ये भी हमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। मार्च 2017 में इनका फाइनेंसिंग मार्जिन 29% था, वहीं पर ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 34% का हो गया है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये भी हमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। मार्च 2016 में इनका प्रॉफिट 33 करोड़ का था, बस 33 करोड़ का, वहीं पे ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका प्रॉफिट 329 करोड़ का हो चुका है। कंपनी की एक और बात जो हमें काफ़ी अच्छी लगती है कि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 31%, 1 ईयर में 17% का रहा है। वहीं पे इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 55%, 3 ईयर्स में 46% और 1 ईयर में 26% का रहा है। अगर आप इनका AUM ब्रेकअप देखें तो प्रोडक्ट कैटेगरी में 71.6% होम लोन है, 28.4% अदर मॉर्गेज लोन है। ऑक्यूपेशन कैटेगरी में देखें तो 60.3% सेल्फ एम्प्लॉयड है जो इनसे लोन ले रहे हैं, वहीं पे 39.7% सैलरीड पीपल है। कस्टमर कैटेगरी में देखें तो 99.9% रिटेल को ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पे 0.1% सिर्फ कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं, जो कि ना के बराबर है। तो ओवरऑल हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम इनके वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 15.75 है, वहीं पे इनका P रेशियो 58.9 है। इंडियन मॉर्गेज इंडस्ट्री का एवरेज P रेशियो 17.5 है। तो इस डाटा को देखने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अगर हम गवर्नेंस के बारे में बात करें तो कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। इनका एक लेजर शार्प फोकस है कि हमें सिर्फ सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के लोगों को ही लोन प्रोवाइड करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और इनका एम्प्लॉय फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स 39.21% ओन करते हैं, उसमें लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग लिमिटेड 23.04, पार्टनर्स ग्रुप 11.24, पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी और LIC 4.93% ओन करते हैं। बहुत सारी कंपनी प्रोफेशनली रन कंपनी होती है जिसमें प्रोमोटर का होल्डिंग 0 होता है, जैसे ITC, ICICI बैंक, SDFC, लार्सन एंड टर्बो। तो हमारा ये मानना है कि आवास फाइनेंशियल्स भी ऐसी ही कंपनी बनेगी, क्योंकि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मैक्सिमम पोर्शन प्राइवेट इक्विटी के पास है और वो धीरे धीरे एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होती जा रही है, क्योंकि इनका कोई प्रोमोटर तो है नहीं। मैक्सिमम जो पोर्शन है वो प्राइवेट इक्विटी वाले ओन करते हैं और इवेंचुअली वो धीरे धीरे सेल कर देते हैं। बट अच्छी बात यह है कि FIS की होल्डिंग मार्च 2019 में 13.13% थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2021 में 40.05% हो चुकी है। वहीं पे DIS की होल्डिंग 9.99% है और पब्लिक के पास 10.75% है। तो अगर वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी वाले अपना स्टेक बेच रहे हैं और वो अगर पब्लिक खरीद रही है तब ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बट जब तक FIS और DIS खरीद रहे हैं तब तक डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम अपने फेवरेट सेगमेंट में आ चुके हैं जहां पर हम कंपनी, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और गवर्नेंस को रेटिंग देंगे। तो कंपनी को हम 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री को भी हम 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और एक्सपेक्टेड है कि 22% ग्रो करेगी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2026। फाइनेंशियल्स को हम 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। वैल्यूएशंस को हम 5 आउट ऑफ
2 स्टार्स देंगे क्योंकि ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, और गवर्नेंस को हम 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे क्योंकि इनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आउट मेंटरशिप प्रोग्राम और पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।